लेकिन लक्ष्मण में क्या विशेषता थी? जब सीता का हरण हुआ, राम विह्वल हुए, सीता की खोज कर रहे थे, सुग्रीव से मिलन हुआ, राम बहुत दुखी हुए। किसी की पत्नी का वियोग पति को घायल कर सकता है। राम सिखा रहे हैं कि मैं राम हूं लेकिन फिर भी घायल हूं। तुम अगर ज्ञानी हो तो घायल होने से बच सकते हो। और मनुष्य ऐसा चिपक जाता है एक दूसरे में कि हद कर देता है। आसक्ति बहुत बड़ी चीज है। आज एक नवयुवक मेरे पास आया, बोला कि एक लड़की ने हमारे दिमाग को ऐसा खराब कर दिया, कुछ दिखता ही नहीं। तो हमने कहा देखते क्यों हो कुछ? अब जब दिखता नहीं तो देखने की कोशिश मत करो। क्या दिखता है? बोले वही लड़की दिखती। तो हम कहें ये कुछ कम दिखता है, बहुत बड़ा दिख रहा है। दिख रही है, जाओ उसके पीछे। तो डर अब किस बात का है? बोले सब पूरा विस्फोट होने वाला है। उस लड़की के माँ बाप विस्फोट करेंगे, मेरे माँ बाप विस्फोट करेंगे। तो हमने कहा फिर आकर्षित क्यों हुए तुम? बोले यही तो पता नहीं चला कहाँ से हम फिसल गए। तो हमने कहा अब क्या चाहते हो? बोले कहे अब हमको बचाओ। तो हमने कहा ये साधु बचा सकता है? इतनी रपटीली जगह में फिसले हुए व्यक्ति को साधु कैसे? बोले तुम्हारे अलावा कोई बचा नहीं पाएगा। उसने मोबाइल निकाला, फोटो दिखाया मेरा। बोले आपका फोटो लगा दिया। फिर दूसरा फोटो निकाला है, उस लड़की का दिखाया। बोले ये है। तो हमने कहा दोनों कंपटीशन कराना क्या? मेरा फोटो उसका दिखा, मैं कैसे तुमको बचा पाऊंगा? बोले बचा, अब तक मेरे हाथ से 2-3 मर्डर हो जाते, तुमने ही बचाया है। मैंने कहा मैं तो मिला ही नहीं, पहली बार मिलन है। बोले नहीं नहीं प्रभु, मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनता हूं आपका, सारा क्रोध ठंडा हो गया है, वासना ठंडी हुई है, मेरे मन में वैराग्य आ रहा है कि संसार के जाल में फंसने वाला नहीं। तो हमने कहा फिर? बोले इसीलिए आया हूं बहुत दूर से आपके पास, ज्ञान दो, वैराग्य दो, कुछ करो आप। एक ही पॉइंट उसको समझाया तो बोला मैं साधु बनूंगा। तुमने कहा अभी और सोच विचार करो। किसी लड़की में यदि तुम आकर्षित होते हो तो पूरा फ्यूचर आपका बिगड़ने वाला है। यदि कोई लड़की किसी लड़के में आकर्षित होती तो उसका भविष्य सब अंधकार में जाने वाला है। इसलिए बेटियों से कहूंगा किसी लड़के में आकर्षित मत होना, ये मेरा निवेदन है। आकर्षित होना ही है तो आप विद्या अध्ययन में आकर्षित हो जाओ, भक्ति में आकर्षित हो जाओ, सत्संग में डूब जाओ, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में चांद और सूर्य जैसी चमक होगी और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो चलना संभल संभल के। तो लक्ष्मण जी से राम ने पूछा, लक्ष्मण तुम कुछ मदद करो, मैं बहुत दुखी हूं। लक्ष्मण ने कहा हे राम, मैं पूरी मदद करूंगा आपको, लेकिन मैं करूं क्या? तो सुग्रीव ने उस दुख के बीच में कुंडल दिए और कहा राम देखो ये तुम्हारी भार्या के कुंडल हैं क्या? ये आकाश से गिरे थे और कोई विमान पर बैठी हुई कोई महिला रोती हुई जा रही थी और ये कुंडल मैंने पाए हैं, आप पहचानो इसको। तो राम विशेष दुख में थे तो वे कुंडल को पहचान न सके, तो लक्ष्मण को दिया कि कुंडल देखो क्या सीता जी के कुंडल है। तो लक्ष्मण ने जो बात कही है बहुत मार्मिक बात कही है। लक्ष्मण क्या कहते हैं? कुंडल की तो बात छोड़ो प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। कुंडल की तो बात छोड़ो, मैंने उनके कान भी नहीं देखा। लक्ष्मण कितना त्यागी पुरुष है, कान भी नहीं देखा है। तो राम मुस्कुराने लगे कि लक्ष्मण तुम हमसे ज्यादा महान हो, कान भी नहीं देखा तूने तो क्या देखा फिर? तो बोले हैं मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं।
मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। इसी महिमा के कारण लक्ष्मण को राम के पड़ोस में मूर्ति लगा दी गई कि तुम इस जगह बैठने योग्य हो, इतना त्याग है तुम्हारे अंदर। और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी ही थे। वो भी अशोक वाटिका में जब पहुंचे हनुमान, तो कहा जाता है कि हनुमान ने कहा कि हम तो इधर से तुम्हें साथे में ले चलते माता जी, लेकिन ब्रह्मचारी हूं तो आपको छूं कैसे मैं, नहीं तो ले जाता मैं। भगवान को आना ही नहीं पड़ता और आदेश भी नहीं है कि सीता को ले आना। ब्रह्मचारी की शक्ति बहुत बड़ी होती है, इसलिए शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन भी कीजिए। लक्ष्मण का त्याग, लक्ष्मण का नियम सराहनीय है। सीता जी के चरणों को दर्शन किया है। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता की देखे कान नहीं। और सीता जी उनकी भाभी लगती थी, लेकिन उनको वो माता कहते हैं। भाभी का मजाकिया रिश्ता नहीं रखा उन्होंने, माता कहा है कि उनके कान नहीं देखा। आप तो कुंडल प्रभु कह रहे हो, जब कान तक नजर नहीं गई तो कुंडल तो कान में ही रहते थे। हम क्या जाने किसके कुंडल है। राम का दुख मिट गया, कितना महान भाई मेरे साथ है। त्याग और संयम, वैराग्य और साधना, ये मनुष्य को महान बनाती है।